प्राइवेट बीएमएस करना चाहिए या नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो में मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। सिर्फ छोटा सा वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखना। सबसे पहले कमेंट करके बता दो आपका नीट में कितना स्कोर आने वाला है और आप कौन सा कॉलेज लेने का प्लान कर रहे हो। फिर उस कॉलेज के जितने भी मैं यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। प्राइवेट कॉलेज अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं बीएमएस, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो आपके कॉलेज जो आप सोच रहे हो लेने का, वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं करता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैंने बनाया है एक क्राइटेरिया प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के लिए। अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, पेशेंट फ्लो, एकेडमिक्स, कैंपस एरिया। आपको लगेगा कि सब कुछ गुड गुड होगा तो ही हम कॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी कॉलेज 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको अपने मन में ये बात बिठा लेनी है कि आपको 100% परफेक्शन तो नहीं ही मिलने वाली किसी भी कॉलेज में। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, बताना शुरू करता हूँ। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो आप हमारे थ्रू करा सकते हैं एडमिशन। हम आपको प्रॉपर एडमिशन करा के देते हैं। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। पेशेंट फ्लो की बात करते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो ट्राई करिए कि आपको अच्छे से अच्छा ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसका पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। फॉर एग्जांपल, दिन के एटलीस्ट 20 पेशेंट तो वहाँ पर आते हों। 20 पेशेंट तो वहाँ पर आते हों, एटलीस्ट ऐसा कॉलेज मिल जाए। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें दिन में 1 से 2 ही पेशेंट भी आते हैं, लेकिन ऐसा कॉलेज को आपको लेने से अवॉइड करना है, स्पेशली अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, देन आप ये वाली कैटेगरी पे जा सकते हैं कि पेशेंट फ्लो आपका अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको पेशेंट से कुछ करना नहीं है, सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लॉग बुक्स भरने हैं। जो आपका फाइनल ईयर होगा उसमें जाके आपके कुछ कुछ क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेंगे, उसमें भी पेशेंट आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दूर से बैठा के आपको देखना है, कुछ आपको ट्रीट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बीएमएस में एज सच तो आपको पेशेंट फ्लो का बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा पेशेंट रहते हैं तो कॉलेज वाले फिर बच्चों को पुश करते हैं कि सीखो सीखो सीखो। तो ये वाला एक क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो आप ऐसा कॉलेज ले सकते हैं जिसमें कम पेशेंट फ्लो हो। बाद में इंटर्नशिप के टाइम पे आप कहीं बाहर से अपना इंटर्नशिप कर लेना, वहाँ पर ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। तो सिर्फ ये वाला क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छा ही पेशेंट फ्लो होगा तभी ले पाएंगे। दूसरी चीज़, एकेडमिक्स। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं भैया जिनमें एकेडमिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उन कॉलेजेस से आपको बचना है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ये कैसे पता चलेगा किसी कॉलेज में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, नहीं हैं, अच्छी हैं, ख़राब हैं, कैसी हैं। तो आपको ऐसे कॉलेज से तो बिल्कुल बचना है जिसका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है या एकेडमिक रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों का अच्छा नहीं है। उनसे तो बचना ही है आपको, ऐसे कॉलेजेस से। ठीक है, आपको ऐसा कॉलेज देखना है जिसका एकेडमिक थोड़ा सा एटलीस्ट एवरेज हो। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपको अपना पढ़ाई करनी होगी वो आपकी मेडिकल कॉलेज है, तो आप ये मान के जाओ कि आपको 90% सेल्फ स्टडी करनी होगी, 10% कॉलेज आपको पढ़ाएगा। आप तभी कामयाब हो सकते हो। अगर आप ये सोच के जाओगे 12th क्लास की तरह कि आपको तो टीचर सारा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे, तो मेरे दोस्त आप परेशान होने वाले हो। ये आपको नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी वाला आप सोच करके जाओ। लेकिन एकेडमिक्स तब भी कैसे अच्छी होंगी एकेडमिक्स की चीज़ें, टीचर सपोर्टिव होने चाहिए, आपको जो लेबोरेटरीज़ में सारे इक्विपमेंट्स हैं वो होने चाहिए, आपको जितना भी प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, टीचर्स ऑन पेपर ना हो, सिर्फ मतलब फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए कैंपस में। तो ये सारी की सारी चीज़ें एकेडमिक्स में आ जाती हैं। दूसरा, कैंपस का एरिया। हमने ये चीज़ नोटिस की है, हमने हज़ारों बच्चों का जो है अभी तक एडमिशन करा चुके हैं। हज़ारों में भी कोई 1-2 हज़ार नहीं, 10 हज़ार से ज़्यादा बच्चों के अभी तक हम एडमिशन करा चुके हैं बीएमएस में। और हमने जो एक चीज़ नोटिस की है, जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज का कैंपस एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा मेंटली मतलब काम थे, थोड़े सुकून में थे। और जिनका कैंपस काफ़ी ज़्यादा छोटा था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड थे। रीज़न मैं बताता हूँ।
एक ही बिल्डिंग है, उसी में क्लासरूम चल रहा है, उसी में ऊपर हॉस्टल है, उसी में नीचे हॉस्पिटल है और वहीं आपको जो है कैंटीन है, वहीं पर आपका मेस है। आपके पास ज़्यादा घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं है। तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप क्या इस बात से सहमत होते हैं? कमेंट करके बताना कि हाँ, कैंपस बड़ा होना चाहिए। कैंपस बड़ा होता है तो आपकी आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दूसरे ब्लॉक में है, एकेडमिक्स दूसरे ब्लॉक में है, आपका मेस दूसरे ब्लॉक में है, हॉस्टल अलग है, उसके अलावा आपके पास में ग्राउंड है, प्लेइंग ग्राउंड है, हर्बल गार्डन काफ़ी अच्छा बड़ा खासा है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंटल पीस देती हैं। आप टहल सकते हो, शाम में घूम सकते हो, थोड़ा सा वाइब्स जो होती हैं वो भैया आनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना आप तो परेशान ही हो जाओगे एकदम से। दूसरा, कॉलेज लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी कॉलेज की ऐसी लोकेशन है कि भैया वो आपको मिल गया जंगल के आसपास, शाम 5-6 बजे और रास्ते बंद, तो ऐसे कॉलेज को आप लोग हम रिकमेंड करेंगे कि अवॉइड करना। एटलीस्ट ऐसा कॉलेज आपको लेना है जहाँ का ट्रांसपोर्ट आपको किसी भी टाइम पर मिल जाए। आपको इमरजेंसी में निकलना है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, एटलीस्ट मिनी मेट्रो, ऑटो रिक्शा तो कुछ चलता हो। भले ही मेट्रो ना हो, वहाँ पे ऑटो रिक्शा चलता हो, रात में कुछ चीज़ें मिलती हों, बाहर जाओ तो मार्केट आपको मिल जाए। एटलीस्ट इतना हो कि मार्केट आपको विद इन 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार इमरजेंसीज भी आती हैं, आपके पेरेंट्स भी आते हैं, घर से भी लोग आते हैं। तो ये अगर आपको मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज में तो आप कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज से BAMS। आपको ये भी देखना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ के कितने बैचेस जो हैं वो पास हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉलेज 2021 में शुरू हुआ है तो उसका जो पहला बैच पास्ड आउट होगा वो 2026 में होगा, या 2027 में फाइनल इंटर्नशिप वगैरह पूरी होगी उनकी। तो कॉलेज से कितने बैच पास आउट हो चुके हैं? अगर ज़्यादा बैच पास आउट हो चुके हैं, इसका मतलब कॉलेज का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा ही रहा होगा, तभी जाके वो इतने सारे बैचेस जो हैं उसके पास आउट हो चुके हैं। कॉलेज का परमिशन स्टेटस आपको चेक करना है। देखो, कोई एक आध बार का अगर ऐसे हो गया कि कॉलेज की परमिशन नहीं आई है तो इट्स ओके है। लेकिन अगर कॉलेज का बहुत ज़्यादा बार, एक साल परमिशन आया है, उसमें भी सीट कम हो गई, अगले साल परमिशन आया ही नहीं, तो अगर ऐसा है स्टेटस कॉलेज का, तो आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करना। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बैच की परमिशन आएगी तभी कॉलेज में एडमिशन होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कॉलेज की परमिशन नहीं आई और कॉलेज आपको एडमिशन दे दे बिना परमिशन के, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो सकता इस चीज़ में। द थिंग इज, एक साल कॉलेज की परमिशन आई, एक साल नहीं आई, कॉलेज में बच्चे ही नहीं मिलेंगे आपको। एक साल का आपने पूरा का पूरा देख लिया है, एडमिशन हो गए हैं बच्चों के, अगले साल के बच्चे आए ही नहीं हैं, तो आप खाली बैठे हो, आपको कॉलेज सुनसान लग रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वाइब्स नहीं आती हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, खाली खाली लगता सारा कॉलेज। तो आपको परमिशन स्टेटस भी एक बार देख लेना है। उसके बाद अब ये सारी चीज़ आपको पता कैसे चलेंगी? देखो, इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जाओ, सेल्फ विजिट करो कॉलेज। आप कॉलेज देख कर के आओ कि आपका कॉलेज कैसा है, कि ये सारी चीज़ें खुद से उसमें आप देखो अच्छे से कि भाई क्या क्या चीज़ें जो सर ने बताई थी वो सारी की सारी हमारे इस मीटर पे खरी उतर रही हैं कि नहीं। आप कॉलेज में किसी से बात करने का ट्राई करो। आई विल रिकमेंड आप जो वहाँ के सीनियर्स हों उनसे बात करना। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पहले ही ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं, कोई भी अपने कॉलेज को अच्छा नहीं बताता है तो आपके सीनियर्स बुराई करेंगे ही करेंगे कि यहाँ मत आना, यहाँ ये ख़राब है। आपको इस बात पे नहीं जाना है, इस बात के अलावा जो आपको चीज़ें पूछनी है, जाननी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनसे पूछो कि कॉलेज में हर्बल गार्डन है, वो बोलेंगे है। कॉलेज में टीचर्स अवेलेबल हैं सारे, तो बोलेंगे हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं टीचर्स ऑन पेपर हैं, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन अगर वो कहते हैं टीचर्स अवेलेबल हैं लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो ये रेड फ्लैग नहीं है। सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है। अगर वो बोलें कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात है कि पेशेंट्स आते ही नहीं है, बच्चों को उनको दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं या अच्छे उसमें एकदम अपने एकेडमिक्स में घुले मिले हुए होते हैं। तो बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे जो बुराई करेंगे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप कल को कॉलेज में जाओगे, आप भी बुराई ही करने वाले हो अपने कॉलेज की। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें पूछनी है जो आपके पैरामीटर्स पे खरी उतरनी चाहिए। एकेडमिक्स कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज लोकेशन कैसी है, कितने बैचेस पास हो गए हैं। ये मत पूछना भैया इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, वो बोलेगा बिल्कुल मत आना, ये बिल्कुल एकदम से जेल है। तो ये वाली चीज़ कोई रेड फ्लैग नहीं होती, सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है।
तो सेल्फ विजिट करो। फिर आप ऐसा कॉलेज चूज़ करो, अगर आपके मार्क्स, अगर आपके नीट का जो स्कोर है वो आपके गुड कैटेगरी में आते हैं, आप भैया 300 से 350 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो आप कोई भी कॉलेज ऐसा मत लेना जिसको बिल्कुल एकदम से क्वालिफाइंग कट ऑफ पर भी एडमिशन मिल रहे हैं उस कॉलेज में। उसका रीज़न है, आपके 350 400 नंबर हैं और एक बच्चों के 150 नंबर हैं, तो वो बच्चा जिसके 150 नंबर है और आप जिसके 400 नंबर हो, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ोगे, उसका आईक्यू लेवल और आपका आईक्यू लेवल, उसका कंपटीशन ही नहीं है ना आपसे, वो तो उसको तो आता ही नहीं है कुछ भी। तो ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ एटलीस्ट आपको कंपटीशन फील हो, ताकि कल को आपको ये चीज़ बहुत बिल्कुल बुरी ना लगे कि आप तो बिल्कुल रद्दी बच्चों में पढ़ के आए हो। तो कॉलेज अपने कट ऑफ के हिसाब से चूज़ करो, और ये सब कुछ करने के लिए हम बैठे हैं आपका एडमिशन कराने के लिए। अगर आपका एडमिशन हमारे थ्रू कराना है, काउंसलिंग हमसे करानी है, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड से भी बचाएंगे, अच्छा कॉलेज की गारंटी है, प्रॉपर तरीके से कॉलेज तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी। उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए। इस वीडियो में इतना ही है, कोई आपकी राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।